देखो यार, अगर तुम लोग काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज ओकाडा के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद काजुचिका ओकाडा फाइनली जापान को लीव कर रहे गए। विल ऑस्प्रे के पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर एजे स्टाइल की तरफ से काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के मीडिया कॉल के ऊपर ट्रिपल एच ने काफी बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के टिकट सेल रेवेन्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू का एक और बड़ा सुपरस्टार एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर भड़क चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ट्रिपल एच की। वेल गाइज, कल अगर आप लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैकलैश पेपर व्यू देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्लॉकबस्टर बैकलैश पेपर व्यू के बाद जब यहां पर बैकलैश पेपर व्यू के मीडिया स्क्रीन के ऊपर यहां पर मीडिया में से किसी इंसान ने ट्रिपल एच से ये पूछा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ध्रुव गुलक को कंपनी से रिलीज क्यों किया है। और जब यहां पर मीडिया में से किसी इंसान ने यह पूछा कि इंटरनेट के ऊपर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट के द्वारा इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ध्रुव गुलक को रिलीज कर दिया है। और गाइस ट्रिपल एच यहां पर इस रिपोर्ट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, तो गाइस यहां पर ट्रिपल एच जवाब देकर यह कहते गए कि यहां पर किसी को भी फाइटफुल और पीडब्ल्यूआई जैसे न्यूज सोर्स के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं गई। और ट्रिपल एच इनडायरेक्टली यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट दोनों को ही इनडायरेक्टली मॉक कर देते गए। और गाइस ट्रिपल एच ये कहते गए कि अगर यहां पर मीडिया में से कोई भी ट्रिपल एच से किसी रिपोर्टर की रिपोर्ट को लेकर कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो गाइस मीडिया में लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो यहां पर किस रिपोर्टर के बारे में बात कर रहे गए। और बेसिकली ट्रिपल एच यहां पर डायरेक्टली फाइटफुल और पीडब्ल्यूआई इनसाइडर दोनों ही न्यूज सोर्सेस को मॉक करते गए। और इसके बाद यहां पर ट्रिपल एच ये कहते गए कि ध्रुव गुलक को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि ध्रुव गुलक का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग के ऊपर ओवर होगा। और गाइस ध्रुव गुलक के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई गुलक को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन नहीं करेगी और इसीलिए वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जा रहे गए। वेल गाइस, कल यहां पर ट्रिपल एच के ऐसे बेहुदा हरकत के बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेटर्स एक साथ आकर ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज करते गए। और गाइस सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग ट्रिपल एच के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। और अब यहां पर इस पूरे ड्रामे के बाद फाइनली यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर रिप्लाई आया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर ट्रिपल एच के स्टेटमेंट को लेकर बात करते गए। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये कहते गए कि अगर यहां पर ट्रिपल एच ने यही सेम स्टेटमेंट डब्ल्यूओएन को लेकर दिया होता तो लोग यहां पर ट्रिपल एच को लेकर ज्यादा बातें नहीं करते। बट गाइस यहां पर डेव मेल्जर अपनी बात नहीं करेंगे और गाइस यहां पर डेव मेल्जर ये कहेंगे कि ट्रिपल एच का फाइटफुल और पीडब्ल्यू इनसाइडर जैसे बड़े सोर्सेस के ऊपर इस तरह का फालतू बयान देना डेफिनेटली यहां पर ट्रिपल एच का डिसरिस्पेक्ट करना है। और डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि अगर यही सेम बात ट्रिपल एच की जगह टोनी खान ने बोली होती तो इंटरनेट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ने बवाल मचा दिया होता। बट क्योंकि इस बार ये बात यहां पर ट्रिपल एच ने बोली गई तो इसीलिए यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस इस मामले को लेकर पूरी तरह से चुप है। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर इवन यहां पर कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को भी मॉक करके ये बोलते गए कि कई सारे ऐसे मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करते गए और ट्रिपल एच का यहां पर बड़े मीडिया सोर्सेस को मॉक करना ये यहां पर सभी मीडिया रिपोर्टर्स के मुंह पर तमाचा है। वेल गाइस यहां पर मेल्जर की इस पूरी बात को सुनने के बाद डेफिनेटली मैं भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। वेल गाइस यहां पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ट्रिपल एच की जगह अगर ये सेम स्टेटमेंट टोनी खान ने दिया होता तो इंटरनेट के ऊपर फैंस ने काफी बवाल मचाया होता। और गाइस जहां तक बात रही ट्रिपल एच के स्टेटमेंट की तो गाइस डेफिनेटली मैं यहां पर एच के स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइस आज के टाइम के ऊपर फाइटफुल सेलेक्ट और पूरे रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रियल न्यूज सोर्स है। और गाइस ट्रिपल एच का फाइटफुल को लेकर ऐसा फालतू बयान देना मेरे हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं गए। और अगर यहां पर ट्रिपल एच ने ये स्टेटमेंट डब्ल्यूओएन या डेव मेल्जर को लेकर दी होती तो गाइस एक टाइम के लिए मैं एच को सपोर्ट भी कर सकता था, क्योंकि गाइस डेव मेल्जर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें करते गए। बट गाइस ट्रिपल एच का फाइटफुल को लेकर ऐसी फालतू बातें बोलना किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं गए। वेल आप लोग ट्रिपल एच के स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के टिकट सेल की। वेल गाइस बात करें यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू और एईडब्ल्यू हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू था। और क्योंकि उस पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग एईडब्ल्यू पर रिटायर हुए थे तो गाइस इसीलिए उस पेपर व्यू के ऊपर ग्रीन्सबोरो कॉलिसियम के अंदर करीबन 16,000 से लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस यहां पर काफी ज्यादा शो सोल्ड आउट होने के बाद एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के जरिए
AEW ने टोटल यहाँ पर $1,25,000 का रेवेन्यू किया है। और गाइज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू इस साल AEW के बाकी दोनों पेपर व्यू के मुकाबले अभी तक यहाँ पर AEW का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पेपर व्यू गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ग्रीन्सबोरो कॉलिसियम में AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के 1 मिलियन गेट क्रॉस करने के बाद WWE कंपनी जब इस हफ्ते उनका मंडे नाइट रॉ सेम अरीना में करती गए। WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कितनी क्राउड आती गए और गाइज ग्रीन्सबोरो कॉलिसियम के अंदर WWE का रॉ कौन सा नया रिकॉर्ड बनाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार ताइची की। वेल गाइज इस हफ्ते NJPW सुपरस्टार ताइची के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ताइची ने यहां पर NJPW के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को लेकर बात की, जहां पर ताइची का यह कहना है कि NJPW का वर्ल्ड टाइटल का जॉन मॉक्सली को हेल्ड करना NJPW कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि गाइज ताइची ये बिलीव करते गए कि जॉन मॉक्सली NJPW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर भी नहीं गए, और क्योंकि जॉन मॉक्सली NJPW के अंदर रेगुलर बेसिस पर रेसल भी नहीं करते गए, तो गाइज इसीलिए जापान के बिगेस्ट टाइटल का आउटसाइडर रेसलर के द्वारा होल्ड करना डेफिनेटली यहां पर NJPW के रेसलर्स के लिए अनफेयर है। और गाइज यहां पर ताइची का यह कहना है कि जॉन मॉक्सली को जल्द से जल्द उनके टाइटल को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि गाइज ताइची ये बिलीव करते गए कि जब तक यहां पर जॉन मॉक्सली NJPW के वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे तब तक यहां पर ये जापानीज रेसलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा। वाल आप लोग ताइची की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के AEW को ज्वाइन करने के बाद भी ओकाडा यहां पर AEW के शो पर काम तो कर रहे गए, बट गाइज क्योंकि ओकाडा एक जापानीज रेसलर है, तो गाइज इसीलिए ओकाडा के AEW को ज्वाइन करने के बाद वो यहां पर AEW में हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करने के लिए आते गए, और उसके बाद दोबारा वो फ्लाइट पकड़ के जापान के अंदर वापस चले जाते गए। और गाइज क्योंकि काजुचिका ओकाडा की वाइफ सुजुको मेमोरी जापान के अंदर एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है, तो गाइज इसलिए काजुचिका ओकाडा की वाइफ के जापान में बहुत ही बड़े सुपरस्टार होने की वजह से उनकी वाइफ जापान को लीव नहीं कर सकती गए, और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से AEW के अंदर आपको यहां पर ओकाडा रेगुलर बेसिस पर देखने को नहीं मिल रहे गए। बट गाइज अगर आप लोग ओकाडा के फैन हो तो आपके लिए अब यहां पर एक बड़ी खुशखबरी गए। गाइज यहां पर इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा की वाइफ और फेमस वॉइस एक्ट्रेस सुजुकी मेमोरी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर फाइनली जापान को लीव कर रही गए। और गाइज रेन मेकर के अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो यहां पर ओकाडा को सपोर्ट करने के लिए काजुचिका ओकाडा के साथ अमेरिका मूव करने वाली गए, और बेसिकली यहां पर जून महीने के बाद ओकाडा की वाइफ भी ओकाडा के साथ यहां पर जापान को लीव करके फुल टाइम अमेरिका के अंदर मूव करेंगी। और गाइज यहां पर ओकाडा के उनकी वाइफ के साथ अमेरिका मूव करने के बाद ओकाडा यहां पर AEW के अंदर हमें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और गाइज ओकाडा की वाइफ ने यह भी कंफर्म किया है कि उनके यहां पर अमेरिका मूव करने के बाद भी वो डेफिनेटली जापान बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करने वाली गए। बट गाइज यहां पर बेसिकली रेन मेकर को सपोर्ट करने के लिए ओकाडा की वाइफ उनके करियर को काफी हद तक सेक्रीफाइस करके ओकाडा के साथ अब यहां पर अमेरिका आ रही गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सुजुकी मेमोरो के अमेरिका मूव करने के बाद रेन मेकर AEW के अंदर रेगुलर तौर पर कैसे काम करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने से पहले विल ऑस्प्रे को WWE और AEW दोनों कंपनी के द्वारा ऑफर मिला था। और यहीं अभी इस हफ्ते विल ऑस्प्रे ने ये कंफर्म कर दिया है कि विल ऑस्प्रे के यहाँ पर WWE और AEW दोनों से ऑफर मिलने के बाद विल ऑस्प्रे यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी सारे लेजेंड के साथ उनके करियर के फ्यूचर को लेकर डिस्कस कर रहे थे। और इनमें से ही एक बड़ा नाम और कोई नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे के मेंटोर AJ स्टाइल्स है। और गाइज यहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे के पर्सनल फेवरेट रेसलर AJ स्टाइल्स है, और AJ स्टाइल्स के मैच को देखकर ही विल ऑस्प्रे ने रेसलर बनने का फैसला किया था। और इसलिए जब यहां पर ऑस्प्रे ने NJPW को छोड़कर WWE और AEW के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया, तो एक टाइम के ऊपर विल ऑस्प्रे ने AJ स्टाइल्स से बात की थी, और वो यहां पर ये जानना चाहते थे कि AJ स्टाइल्स विल ऑस्प्रे के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते गए। और गाइज यही विल ऑस्प्रे ने ये कंफर्म किया है कि AJ स्टाइल्स ने विल ऑस्प्रे को रिकमेंड किया था कि उन्हें यहां पर WWE को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि AJ भी यहां पर WWE के अंदर ऑस्प्रे के साथ काम करना चाहते थे। बट गाइज इन दोनों के लंबे डिस्कशन के बाद ऑस्प्रे ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो यहां पर AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और यही ऑस्प्रे के इस इंटरव्यू के बाद अब बैक टू बैक AJ स्टाइल ने भी खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि ऑस्प्रे के यहां पर AEW को ज्वाइन करने से पहले डेफिनेटली AJ और ऑस्प्रे के बीच में बात हुई थी। और गाइज AJ स्टाइल पर्सनली यहां पर
ऑस्प्रे को काफी ज्यादा पसंद करते गए और एजे वैसे तो ऑस्प्रे को WWE के अंदर देखना चाहते थे, बट वो यहाँ पर डेफिनेटली ऑस्प्रे के डिसीजन के रिस्पेक्ट करते गए और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि शायद यहाँ पर किसी दिन विल ऑस्प्रे WWE कंपनी के अंदर आएंगे और WWE के फैंस को भी विल ऑस्प्रे के मैचेस देखने को मिलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑस्प्रे यहाँ पर कभी WWE को ज्वाइन करेंगे या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैन।